और उसके उत्तराधिकारियों के शासन के बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार और प्रभाव तेजी से बढ़ा। हुमायूं के बाद अकबर ने मुगल गद्दी संभाली और उसके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। अकबर का शासनकाल 156 अकबर सिर्फ 23 साल की उम्र में मुगल सम्राट बना, लेकिन उसकी शासन शैली ने मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अकबर ने अपनी सेना का विस्तार किया और उत्तर भारत, गुजरात, बंगाल, राजपूताना और डेक्कन तक अपने साम्राज्य का प्रसार किया। अकबर के शासनकाल की सबसे खास बात उसकी धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान था। उसने सुलह कुल, सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई और अपने दरबार में सभी धर्मों के विद्वानों और नेताओं को सम्मान दिया। अकबर ने धार्मिक मामलों में सुधार किए, जैसे जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगाया गया कर को समाप्त किया, और उसने हिंदू राजाओं से भी विवाह किया। उसने प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों को भी लागू किया, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव और भी मजबूत हुई। अकबर का शासनकाल कला, संस्कृति और वास्तुकला के विकास का भी युग था। उसने फतेहपुर सीकरी जैसे शानदार नगरों का निर्माण कराया, जिसमें मुगल वास्तुकला और भारतीय शिल्प कौशल का बेहतरीन संगम देखा जा सकता है। जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल। अकबर के बाद उसके पुत्र जहांगीर ने सत्ता संभाली। जहांगीर का शासनकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा और वह कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां भी राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उसने दरबार की कई नीतियों में योगदान दिया और मुगल दरबार के फैसलों को प्रभावित किया। जहांगीर के बाद शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की कमान संभाली। शाहजहां का नाम ताजमहल के निर्माण के लिए इतिहास में अमर हो गया है, जिसे उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला का सुनहरा दौर माना जाता है। इस समय दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसे भव्य निर्माण किए गए, जो आज भी मुगल साम्राज्य की समृद्धि और शिल्प कौशल की मिसाल हैं। औरंगजेब का शासनकाल और मुगल साम्राज्य का पतन। शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब जोसेफ सत्ता में आया। औरंगजेब ने अपने राज्य विस्तार के लिए कठोर नीतियां अपनाईं और दक्षिण भारत में कई युद्ध किए। हालांकि उसकी धार्मिक कट्टरता और कठोर शासन ने साम्राज्य में विद्रोहों और असंतोष को जन्म दिया। उसने जजिया कर फिर से लागू किया और मंदिरों को नष्ट किया, जिससे कई हिंदू शासक और जनता उससे नाराज हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। क्षेत्रीय शासकों ने स्वतंत्रता हासिल की और मराठा, सिख और अन्य शक्तियों ने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी। 8वीं शताब्दी के आते आते मुगल साम्राज्य पूरी तरह से बिखरने की कगार पर पहुंच गया और अंततः 1955 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पदच्युत कर दिया। इस प्रकार एक महान साम्राज्य जिसने भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना को आकार दिया, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को कला, साहित्य, वास्तुकला और प्रशासनिक दक्षता के क्षेत्र में महान योगदान दिया।